मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। लास्ट क्लास में हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल किया था, ठीक है। आज हम करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन। देखो, हैमिल्टन इक्वेशन एज सच अगर आप मुझे कहो और मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँ तो इट नीड्स एटलीस्ट 4 क्लासेस डिटेल में पढ़ने के लिए। पर हमें क्या है, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट का पेपर आने ही वाला है, तो मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट आज करवाऊंगी। एप्लीकेशन पार्ट और उसका पूरा समराइज थिंग जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास में हम इन शॉर्ट हैमिल्टन इक्वेशन को पढ़ेंगे और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि गेट में आ चुके हैं, नेट में आ चुके हैं, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझना, और सच में बता रही हूँ, ध्यान से अगर देखा तो आपका जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को। और अगर आपने ये इक्वेशंस को आपने टच नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, बस मैं ये कह रही हूँ जितना जितना मैंने कराया ना, हैमिल्टन से भी करवाया, ठीक है, फिर मैंने अभी ये कराया, बाटम में कम भी है, इतना इतना ही करके न्यूली एडेड में से चले जाओ, ठीक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। बाकी तो आप लोग कर ही रहे होंगे। तो हैमिल्टन का सिर्फ इतना पार्ट पढ़ के चले जाओ, बस एक बार देख लो, एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, क्वेश्चंस कर लेना, और इससे हट के नहीं आने वाला। अगर क्वेश्चन आ रहा है गेट पे तो यही आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आइएगा। तो अब इस मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक पे। देखो, जो हैमिल्टन इक्वेशन है ना, देखो हैमिल्टन है, हैमिल्टन से ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट करती हैं, ठीक है। पूरा सारे ग्राफ्स पे रिलेट करती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रो। तो क्वेश्चन में जितने बार भी आया हुआ है नेट में चाहे गेट में, वो रो की वैल्यू पूछते हैं, सिंपल सी, कि आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी, आपसे पूछेंगे ये बता दो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, आपको बस इतना सा बताना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम डिसाइड करेंगे कि रो की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, वो हम अब देखते हैं। एक तरफ लिख दिया मैंने पॉजिटिव, एक तरफ लिख दिया नेगेटिव, ठीक है। अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इन ट्रांजिशन स्टेट देन इन द स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब आपको एक रिएक्टेंट दिया है, प्रोडक्ट दिया है, सब समझाऊंगी आराम से, रिलैक्स होकर देखना वीडियो को। आपको रिएक्टेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। आपका अगर जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, जो भी इंटरमीडिएट बना या ट्रांजिशन स्टेट बनी, अगर उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे पता चलेगा? हम हमेशा पढ़ते हैं, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर हमारी ट्रांजिशन स्टेट के पास मोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको रो की वैल्यू दे देंगे उसको पॉजिटिव। जैसे ये एक एग्जाम्पल मेरे सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज क्लोरीन एंड दिस इज NO2 ग्रुप। यहाँ पे एनिलिन डाला हुआ है, RNH2 का मतलब क्या है हमारा? इट्स R एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक भी हो सकता है, मैं R कुछ भी हो सकता है, मतलब इट्स नॉट एनिलिन, R कैन बी एनीथिंग। NH2 है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस रिएक्शन को देखते ही हमें पता चल जाता है इट इज एन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, NH2 इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ चला जाएगा, तो क्या बनेगा? NO2 पे यहाँ पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, ये है मेरा Cl, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? NH2, यहाँ पे R और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा? ये H अपना एक रिलीज कर देगा, तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन देखें तो इस पे जो मेरा ये इंटरमीडिएट बना, अभी तो रिएक्शन चलनी है, ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना क्या बना? कार्बन आयन बना। इस रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब जो मेरी इंटरमीडिएट बना, जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट बनी है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस रिएक्शन के लिए रो की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। बात समझ में आई? देखो, इसने यहाँ पे अटैक, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, इसने यहाँ पे अटैक किया, ये यहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इस इंटरमीडिएट पे, इस ट्रांजिशन स्टेट पे ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। और अगर मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशन स्टेट देन रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या कह रहे हैं? अगर ट्रांजिशन स्टेट पे लेस इलेक्ट्रॉन्स हैं देन दैट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल,
तो ये क्या होगा, रो की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। जैसे कि ये क्या है, NO2 पॉजिटिव है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, NO2 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐसे बना ले इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, जब ये यहाँ जाएगा तभी तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पे R, इसने यहाँ पे दे दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NO2 लग गया। ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था, ये मेरा इंटरमीडिएट बना। इंटरमीडिएट जो मेरा बना, जो मेरी ट्रांजिशन स्टेट बनी, वो क्या है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब रो की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, नेगेटिव। मतलब कंक्लूजन ये है, हम रिएक्शन देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हम रिएक्शन लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। अगर जो हमारा फर्स्ट स्टेप बन रहा है, जो मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जिसमें कार्बोकटाइंस इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बोकटाइन भी बन सकता है, कार्बोनाइन भी बन सकता है, फ्री रेडिकल भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्लो स्टेप। स्लो स्टेप का मतलब है वो काफी अनस्टेबल है, बहुत धीरे धीरे बन रहा है। अनस्टेबल क्या होते हैं, हमारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो जिस भी स्टेप में हमारा कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन या फिर फ्री रेडिकल बन रहा होगा, that step will be our rate determining step। उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरमीडिएट बना उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो रो की वैल्यू नेगेटिव, और अगर जो मेरा इंटरमीडिएट बना उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू पॉजिटिव। सिर्फ और सिर्फ हमको यही करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, सेम वही चीज है, electrons flow towards the aromatic ring in rate determining step। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा था, ये मान लो कोई भी एरोमेटिक सिस्टम है, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग की तरफ जा रहे हैं, तो जिस भी स्टेप में, मतलब मेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, अगर हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक रिंग की तरफ जा रहे होंगे, टुवर्ड्स द एरोमेटिक रिंग, तो हमारी रो की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, एरोमेटिक रिंग से अवे, मतलब इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं टुवर्ड्स जो भी हमारा क्या कहते हैं रिएजेंट है, जैसे NO2 पॉजिटिव है, इसके ऊपर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, एरोमेटिक रिंग से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात एक ही है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो हमारे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो नेगेटिव, क्योंकि जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है ना। लास्ट, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ऑब्वियस है ना, कार्बन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो अगर नेगेटिव चार्ज है और आप पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो रेट और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, रो की वैल्यू और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। और आप इधर कर ले, आप यहाँ पे उसके ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, आपने इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, दैट विल स्टेबलाइज अ कार्बोकटाइन, हमें पता है। तो आपने इसमें मान लो यहाँ पे ही एक को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, तो उसके लिए रो की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो सिंपल सा हमें ये ही है हैमिट इक्वेशन के अंदर, दिस इज द मेन एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हैमिट इक्वेशन। अब ना हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। इससे पहले, ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का, इससे पहले यहां देखते हैं, आप देखो, सोचो, और क्या हो सकता है सोचो उसको। ये है मेरे सामने, x कुछ भी हो सकता है, हमें x से अभी इसमें मतलब नहीं, क्योंकि एक्सेस दे रखा है। मेन बात है, इससे ये बना हुआ है, आपसे सिर्फ पूछा गया है रो बता दो, पॉजिटिव होगा नेगेटिव। देखो यहाँ पे H निकला एज H पॉजिटिव, तो ऑब्वियस ही बात है जो मेरा ये इंटरमीडिएट बन रहा है वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो रो की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरी रो की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अमोनिया पे प्लस चार्ज था, प्लस मतलब वो पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था।
अब वो बन गई एनिलिन। एनिलिन भी नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे एक्स लगा हुआ है। यहाँ पे उसके पास आ गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले थे पॉजिटिव चार्ज, अब जो मेरा इससे बन रहा है प्रोडक्ट और जिसके थ्रू जा रहा है इंटरमीडिएट, उस पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके कंपैरिजन में दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच तो इसके लिए रो की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सिर्फ हमें यही देखना है हैमिट इक्वेशन में। एक एक क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तब आप अपने आप अप्लाई कर पाओगे यस कि हम कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ठीक है, इससे पहले इधर रब कर लेते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड देयर रो वैल्यूज। हमें सिर्फ रो वैल्यू के साथ इस रिएक्शन को कंबाइन करना है। एक एक रिएक्शन लेते हैं। जैसे मुझे सबसे ज्यादा इजीएस्ट लग रही है ये बी वाली। ठीक है, जैसे मैंने बी को लिया, बी क्या है? देखो, अराइल और फिनाइल में क्या अंतर होता है? अराइल का मतलब होता है कि उस पे कोई ना कोई एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है। मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ना कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो वो कहलाता है अराइल। और अगर सिर्फ और सिर्फ बेंजीन रिंग है तो वो होती है फिनाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? अराइल ओ नेगेटिव। इसका मतलब है जैसे यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे है ओ नेगेटिव, और इसकी रिएक्शन हो रही है इथाइल आयोडाइड के साथ। ठीक है, ये तो मेरा सॉल्वेंट है। बस मुझे क्या करना है? अप्रोच करना है रिएक्शन को, फिर देखना है कि क्या बन रहा है और कैसे रो की वैल्यू होगी। हमें पता है कैसे होता है। इथाइल नेगेटिव, इथाइल पॉजिटिव, ओ नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, ये अपना टूट जाएगा। इससे मेरा क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे ओ इथाइल, ठीक, यहाँ पे वी हैव एक्स। ठीक, अब एक बात देखो, यहाँ पे जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था वो तो था नेगेटिव, और यहाँ पे वो चाहे कह दो न्यूट्रलाइज हो गया। था पहले इलेक्ट्रॉन रिच, अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए ना, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, मतलब वो क्या हो गया? जो मेरा ये इंटरमीडिएट है वो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इसके लिए रो की वैल्यू क्या आएगी? इसके लिए रो की वैल्यू आएगी नेगेटिव। अब देख लो नेगेटिव वैल्यूज कौन कौन सी है। एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक है, दो वैल्यूज है। तो मतलब जो मेरी इक्वेशन बी है उसके दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो हमारा हो सकता है Q, या तो हो सकता है R। ऑप्शंस देखें, यहाँ पे हमारा मतलब Q हो सकता है, R हो सकता है, यहाँ भी R है, यहाँ भी Q है, यहाँ P है। तो ऑब्वियस है ये तो मेरा कट गया, एक तो मैं एलिमिनेट कर गई, ले गई अपना ऑप्शन। अब मुझे नेक्स्ट मूव ऑन करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भी R है। ये तो तीनों सेम हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली इक्वेशन नंबर C। अब C में देखो क्या है, हमारी कोई भी अराइल रिंग है, ठीक है, उस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O O E T, मतलब ये कोई एस्टर है, मतलब ये हो रही है हाइड्रोलिसिस। एक्वस NaOH है ना, हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम। NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो ये कैसे लगेगा? OH नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये बनेगा क्या? इंटरमीडिएट मेरा क्या बनेगा? ये ऐसे 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 C पे O नेगेटिव, ठीक है, OET पहले से था, NOH, ये मेरा बनेगा। अब इसके कंपैरिजन में इसको मैं अच्छे से लिख लूं, यहाँ पे रो की वैल्यू हो गई नेगेटिव और ये मेरा है O नेगेटिव। इसके कंपैरिजन में इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन रिच तो इसके लिए रो की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। रो की वैल्यू पॉजिटिव। अब रो की वैल्यू दो पॉजिटिव है, चाहे तो P चाहे तो S, तो मतलब इसके लिए C के लिए भी वी हैव, सो यहाँ पे जैसे ये लिखा, C के लिए वी हैव P, वी हैव S, या तो हमारा P हो सकता है या S हो सकता है। क्या इससे एलिमिनेट होगा? C में P, C में P, C में S, एलिमिनेट नहीं हो रहा, मतलब मुझे थर्ड रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। कोई नहीं, लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर A। क्या है? हमारी एरोमेटिक रिंग है, ये मैंने बताया। अराइल का क्या मतलब होता है कि उस पर कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जैसे ये X लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पे वी हैव NH2 ग्रुप प्लस फिनाइल C डबल बॉन्ड O Cl। मतलब मेन है मेरा ये है मेरा स्टार्टिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इससे कैसे हो सकता है, देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और ये यहां से Cl निकल जाएगा। तो इससे हमारा क्या बन सकता है, ये मेरा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये मेरा बनेगा ऐसे 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 C ट्रिपल बॉन्ड O और C पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, O पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको दिया, यहां से हमारा Cl निकल गया तो O पे हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये आ गया, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो इनके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो रो की वैल्यू हमारी हो जाएगी नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव होगा तो ए की भी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ए की भी हमारी दो पॉसिबिलिटी है, आइदर Q आइदर R। तो ए की भी हमारी दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर Q आइदर R। अब क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव। जब ऐसा हो जाए कि दो वैल्यू डिसाइड करनी है कि अब हम किसको रो की वैल्यू ज्यादा देंगे, तब हम देखते हैं कंजुगेशन कि कौन सा पार्ट कॉन्जुगेशन में जा रहा है टुवर्ड्स द रिंग। ठीक है, जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कॉन्जुगेशन करेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो अगर हम अब कॉन्जुगेशन देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे था हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन का अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस है बात है, अच्छी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बट अगर हम इसमें कॉन्जुगेशन देखेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के पास कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ कॉन्जुगेशन करते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन करते हैं तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन का तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, कार्बन के ऊपर। यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू हियर। तो इसका मतलब है जो हमारा ए है वो ज्यादा स्टेबलाइज है। अगर ए ज्यादा स्टेबलाइज है तो इसकी रो की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब ए को हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे नेगेटिव वाला, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है R। तो अब ए की वैल्यू R जिसमें है दैट विल बी आवर आंसर। बिल्कुल समझ में आया, नहीं आया फिर से देख लो। हमने पहले रो की वैल्यू डिसाइड की रिएक्शन लिख के। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने अब ये देखा कि इन दोनों में से ये देखते हैं, दो की नेगेटिव नेगेटिव आ गई थी। जब ऐसा होगा आप फिर देखोगे कॉन्जुगेशन। ठीक है, जो भी मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जैसे इसमें मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, इसमें मैंने देखा ये हो रहा है, इसमें मैंने देखा कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स द रिंग जा रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हमें पता है कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन विल बी मोर स्टेबल, तो जहां पे कॉन्जुगेशन विल बी मोर स्टेबल उसके लिए रो की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा। इसीलिए मैंने ए को दे दिया R, बी को फिर मैं दे दूंगी Q, और C के पास तो ऑटोमेटिकली हमने इसमें P आ गया, हमें तो प्लस वैल्यू दी थी, तो चाहे C को हमारा P मिलता या S मिलता तो C को मिल गया है हमारा P। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड। ठीक है, समझ में आया, हल्का फुल्का आया, थोड़ा बहुत आया। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कंसेप्ट है क्या। नहीं आया तो दोबारा इसको देखना कि क्या कहा है मैंने। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो गाइज, अब हम ये सब सारे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आया था जून 2020, अभी आके गया ये वाला क्वेश्चन। आप लोग देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन था ये। द करेक्ट ऑर्डर फॉर हैमिट रिएक्शन कांस्टेंट, रो को जो रिएक्शन कांस्टेंट है उसी को हैमिट रिएक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है,
फॉर द डीप्रोटोनेशन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज, देखो मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं करना, आप यहां से सबके H निकाल दो, डीप्रोटोनेट कर दो, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब एक बात तो मुझको पता चल गई कि जो भी मेरा COH था उससे CO नेगेटिव बन रहा है, तो मेरी जो रिंग है वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन रिच। रो की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो पॉजिटिव, रो की वैल्यू होगी पॉजिटिव, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। अब अपने आप से बताओ, ये रिंग के ज्यादा पास है तो ऑब्वियसली ये जितना इसको इलेक्ट्रॉन रिच करेगा उतना ये तो थोड़ा कम करेगा, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जितना रिंग के पास होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, जितना वो दूर जाता जाएगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाता है। सेम हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिंग के ज्यादा पास है, ये थोड़ा सा दूर हुआ, ये और ज्यादा दूर हो गया, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, ये कम करेगा, ये और कम करेगा, मतलब इसके लिए रो की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा, फिर ये, मतलब A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, मतलब रो की वैल्यू A के लिए होगी ज्यादा देन B देन C। तो कौन सा ऑप्शन है, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। कितने सेकेंड, माइक्रो सेकेंड्स के लिए बात करें, ये क्वेश्चन था 2 मिनट। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था, सेम बिल्कुल यही है, ये रिएक्शन लिखी हुई है, आपसे बोला है ट्रू स्टेटमेंट अबाउट हैमिड रिएक्शन कांस्टेंट रो फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। एक ये रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन ए, दिस इज रिएक्शन बी, इससे COET से COO नेगेटिव E2H बना, इससे भी COO नेगेटिव E2H बना, इससे ये बना। हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, जो भी मेरा इंटरमीडिएट बना है वो है नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग मटेरियल इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, एंड इफ इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच तो रो की वैल्यू तो मेरी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इसमें से देखेंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो काट ही दो, ये A इज नेगेटिव, B इज पॉजिटिव, तो हमारे दोनों के लिए ही पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिच है। बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये रिंग के पास है तो इसकी रो की वैल्यू होगी ज्यादा, ये दूर है तो इसकी रो की वैल्यू होगी कम। तो रो फॉर A एंड B से नो हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये बचा रो फॉर A इज लार्जर देन दैट ऑफ B। रो पॉजिटिव होगा, इसके साथ यहां पे लिख देना पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव है प्लस A की वैल्यू ज्यादा है देन दैट ऑफ B, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखो ये मैंने चीज आपको बताई नहीं, इसी क्वेश्चन में मैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। ऑन बिलो इज अ हैमिट प्लॉट, ये आपका हैमिट प्लॉट है, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या इंडिकेट कर रहा है ये प्लॉट। देखो जब आप इस प्लॉट को ध्यान से देखोगे तो आप देख रहे हो इसमें रो की वैल्यू नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब साफ है कि मैकेनिज्म इस तरीके का हुआ होगा कि आपका रो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा जब भी पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म होगा उसमें एक बार इलेक्ट्रॉन रिच हुई होगी रिंग, एक बार इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुई होगी। तो जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएगा, 2 वैल्यूज दे रखी होंगी, तो उसमें सिंपल सा आप लगाएंगे द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन चेंजेस, कि एक बार एक मैकेनिज्म हो रहा है जिससे रिंग रिच हो रही है और एक बार ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है जिससे रिंग डेफिशिएंट हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन चेंजेस। ठीक है, तो गाइस होप आपके लिए स्मॉल वीडियो बहुत यूजफुल हुई होगी। इतना सा ही हैमिट इक्वेशन का पढ़ के जाना है, ऐसा ही इन शॉर्ट मैं टैफ्ट इक्वेशन बना दूंगी आप लोगों के लिए, और मेन ग्रुप की जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कंप्लीट वीडियो आ जाएगी बिफोर योर एग्जाम, मतलब 2-3 दिन पहले। आप लोग प्रैक्टिस करो, खुद करके देखो, उसके बाद उसके साथ चेक करना है ना, दैट विल बी गुड फॉर यू। PDF तो मैंने दे ही दिया था मेन ग्रुप एलिमेंट्स का, जो अभी एक वीडियो आई है 20 क्वेश्चंस की, तो वहां से PDF देखो, खुद करो, उसके बाद जब मैं करवाऊंगी उसको सॉल्व कर लेना साथ में। ठीक है, मैच कर लेना आंसर्स को। सो गाइज दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।